सबसे मुश्किल पार्ट है रीडिंग, क्योंकि अपकमिंग आईएलटीएस एग्ज़ाम में अगर आपको सेम रीडिंग देखने को मिलेगी 6 जनवरी जैसी, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप की थी। आई होप, आई प्रे टू गॉड स्टूडेंट का हमें रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिले उनके रियल एग्ज़ाम में। हमें स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर इंस्टीट्यूट में हमारा बैंड स्कोर 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, बट रियल एग्ज़ाम में हमारा स्कोर 4.5 है। और मैं बहुत ही, जो मेरा एरिया है, जो मेरा सेंटर है, उस एरिया में सबसे बेस्ट है, फीस भी ज़्यादा है चाहे कम में, बट मेरा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मैं हर वीडियो में ये चीज़ ऐड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। मान लो मैं एक नेगेटिव हूँ, मैं अपना गिव अप करने के बारे में सोच रखा है कि मुझे आईएलटीएस करना ही नहीं है, बट आईएलटीएस की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी लाइफ अच्छी बन जाएगी, मेरे घर के हालात अच्छे बन जाएंगे। बट स्टूडेंट हमारी वीडियो पे क्लिक करता है, उसको एक मोटिवेशन, एक हौसला मिलता है, और 100% उसका बैंड स्कोर भी आता है। उनका बैंड स्कोर 4.5 से 6 हो जाता है। देख सकते हो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई फेक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हम गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट नहीं डालते। किसी भी स्टूडेंट को अपकमिंग आईएलटीएस की पीडीएफ चाहिए, रियल एग्जाम टेस्ट प्रिडिक्शन चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते तो हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप है हमारी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट टिप है इफेक्ट टाइम। बहुत ज्यादा इफेक्टिव टाइम एंड मैनेजमेंट। हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, और टाइम के साथ ही हम अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैसेज है, फर्स्ट पैसेज को हमें नियर अबाउट 15 to 20 मिनट देने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट फर्स्ट पैसेज है उसको 15 मिनट देने चाहिए, सेकंड पैसेज को 20 मिनट तक हमें देना चाहिए, थर्ड को 30 मिनट। क्योंकि थर्ड हमारा थोड़ा टफ शेड्यूल होता है, तो जिसकी वजह से हमें सेक्शन 3 को कंप्लीट करना होता है। हम ज्यादा वेस्ट फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आता। टिप 2 की अगर हम बात करते हैं, टिप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट ब्रदर रीडिंग द पैसेज। जो सारा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर सारा पैसेज मैं रीड करूंगा तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड सर्कल द कीवर्ड्स। हमें अपना क्वेश्चन रीड करना है, सर्कल को, जो कीवर्ड्स है उनको सर्कल करना है। देन ट्राई टू लुक फॉर दोज कीवर्ड्स। हमें उस कीवर्ड्स के क्या फाइंड करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज्ड। अगर आप पैराफ्रेज समझ लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ 9 बैंड स्कोर आएंगे आपके बच्चे, 9 बैंड स्कोर। पैराफ्रेज हमें प्रॉब्लम आती है समझ में ने। टेक्स्ट इन ए पैसेज फॉर सेक्शन 1 and 2 स्कैमिंग एंड स्कैनिंग विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना पैराग्राफ सेक्शन 1 में और 2 में, वो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग काम आती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सिनोनियम एंड पैराफ्रेज, प्लस सर्कल कर लेना है हमारे कीवर्ड्स को। ये आपकी हेल्प करते हैं, याद रखना, आपको शायद ही कोई बताए। राइट, चलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट टिप 3 की तरफ। टिप 3 है वन स्टडी दैट वर्कड फॉर मी बेस्ट वाज नॉट टू ओवरथिंक। कि एक स्ट्रेटजी ऐसी है, एक पॉइंट ऐसा है जो बेस्ट है मेरे लिए 9 बैंड स्कोर लिए। व्हेन यू आर सॉल्विंग द रीडिंग क्वेश्चन, जब हम रीडिंग के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, गो विद योर गट। हमें अपने आप को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके तरफ जाना चाहिए। देयर इज ए नो टाइम टू थिंक ड्यूरिंग द 16 मिनट। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम 60 मिनट सोचते रहें। टेकिंग द रीडिंग क्वेश्चन, हमें रीडिंग के क्वेश्चन को उठाना है। स्पेशली दिस अप्लाइज टू मी, अपने ऊपर अप्लाई करना है, बिकॉज आई टेंड टू ओवरथिंक एंड ओवर द एनालाइज टू लेट मी वन स्ट्रेस। कि हम जब ओवरथिंक चलते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, ऑपोजिट क्वेश्चंस के आंसर मुझे फाइंड करने हैं। उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट करना होगा। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें कीवर्ड्स को लेकर, और उसको अंडरस्टैंड करें। फोर्थ टिप हमारे पास है फॉर हेडिंग द क्वेश्चन, ओनली रीड द फर्स्ट एंड लास्ट टेंस। उसने क्या कहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, जिसे हेडिंग क्वेश्चन से बोला जाता है। उसका फर्स्ट लाइन रीड करें, देन उसकी लास्ट लाइन रीड करें। ये सिनोनियम रिलेटेड कीवर्ड टू हेडिंग द टाइटल शुड बी देयर। वहां पर जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमें देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे किसके साथ? हमें सिनोनियम वर्ड्स के रिलेटेड। अगर सिनोनियम वर्ड्स के रिलेटेड उनको मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूं, तो 100% मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। आई आल्सो समटाइम्स टू बी सेफ साइड सम क्वेश्चन रीड द सेकंड स्टेंस। मैंने काफी बार ऐसी आंसर फाइंड किया है जब मैं उसकी सेफ साइड, मतलब कि सेकंड सेंस को रीड करता हूं, तो मुझे मेरा आंसर है वो मिल जाता है। थर्ड इज
थर्ड क्या कह रहा है वो, ऑल दो यू कीप हेयरिंग फ्रॉम पीपल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओ, बट आई पर्सनली बिलीव प्रैक्टिस इज इनफिनिट इफ यू लर्न फ्रॉम योर इनकरेक्ट आंसर्स, बट प्रैक्टिस इतनी जरूरी नहीं है, अगर आपके रॉन्ग आंसर चले जाते हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, उनका करेक्ट आंसर फाइंड कर लेते हो आइडिया, तो देन वो आपके लिए पर्सनली बहुत बेस्ट होने वाली है। सो इट रियली हैव टू लुक एट योर मिस्टेक्स, हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलती हैं एंड कंपेयर विद द करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर होने की बजाय हमें 100% हमारा आंसर मिल जाता है। मतलब कहने का इस पैराग्राफ में ये है कि अगर आप एक दिन में 5-5 रीडिंग्स करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, बट अगर एक ही रीडिंग को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो, उसका आंसर, उसकी लोकेशन और विद सेटिस्फाई करते हो, तो 100% आपको वहां से एक टिप, एक ट्रिक्स पता चलती है जो आपकी हेल्प करती है आपका बैंड स्कोर लेकर आने में 100%। तो ये 5 टिप्स थी आपके लिए, चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओवरऑल अगर बात करूं, ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट मत करो अपने रीडिंग को लेकर। सेकंड ओवरऑल की बात करता हूं तो हमारा जो क्वेश्चन है पैराग्राफ फर्स्ट लास्ट सेंटेंस को देखना जरूरी है। थर्ड, अगर ओवरऑल मेन पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, उसमें मेन पॉइंट एक ही है भाई, वो कौन सा है वो आपको मैं यहाँ पर रीड भी करवा देता हूं, वो है जस्ट सिनोनियम्स, पैराफ्रेज्ड, ये दोनों चीजें, दोनों ही वर्ड आपका 100% बैंड स्कोर लेकर आएंगी। अब डिपेंड ऑन यू कि आपको बैंड स्कोर कितना लेना है, बट आपको इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर हद से ज्यादा फोकस आप इन दोनों के ऊपर करोगे तो रीडिंग में आपका 9 बैंड स्कोर भी आएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।